बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो वंस अगेन हम अपने जो एक वीडियो में लास्ट हमने जो अपलोड की आपके लिए, उसमें हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो उसके टूल्स हैं कि जिसका नाम है फ़ाइल, उसके बारे में हमने आज वंस अगेन करनी है डिस्कशन। सबसे पहले Ctrl+O की मदद से हम अपनी एक जो फ़ाइल हमने जो सेव की हुई है, ठीक है, जैसे अली इस्लामिक स्कूल की फ़ाइल है, तो इसको हमने जो वो ओपन कर लिया आपके लिए, ठीक है, ताकि हमें बस टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। तो फिर हमें इस पर काम करना मज़ीद आसान होगा, ठीक है। ऑलरेडी हमें एक दो रिक्वेस्ट आई थी जिसमें लिखा हुआ था कि आप सर प्रिंट का दोबारा से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, तो मैंने कहा मैं दोबारा एक्सप्लेन करवा दूँगा, ठीक है। देखिए, जो प्रिंट का जो ऑप्शन है ना, कि ये इसलिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ़ाइल है राइट नाउ ये सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। अगर आप ये चाहती हैं आपके पास ये हार्ड कॉपी में आपके पास ये आ जाए, ठीक है, आप चाहते हैं तो फिर आपको इसके लिए प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। प्रिंट के लिए दोबारा आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, प्रिंट में आके सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कॉपीज़। क्या लिखा हुआ है? ये कॉपी से मुराद नंबर ऑफ़ कॉपीज़ है कि ये जो हमारे पास अभी जो आपके सामने जो 2 पेजेस शो हो रहे हैं राइट नाउ, ठीक है, कि मुझे अगर यहाँ से जूम इसका बढ़ा देता हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है, तो मेरे पास इस पेज की कितनी कॉपीज़ हैं? अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 7, क्या लिखता हूँ स्टूडेंट्स? क्या लिखता हूँ? 7। तो अब मेरे पास इसी पेज की 7 कॉपीज़ आएंगी, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड 1 है। क्या स्टैंडर्ड क्या है? तो इस डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट, या प्रिंटर वगैरह आपका बहुत अच्छा है तो आप उस पर ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम एक प्रिंट निकालते हैं और बाकी ज़्यादा कॉपीज तो हम फोटोस्टेट की मशीन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी कॉस्ट उसमें आपको कुछ बेहतर पड़ती है। उसके बाद प्रिंटर्स में आके आपने क्या करना है, जो प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ से आपने आपके पास फैक्स है, प्रिंटर है, जो डिवाइसेस अवेलेबल हैं उनको आपने अटैच करना है। अटैच करने के बाद वो अटैच होगा, जब उसका ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे वो ऑटो पे यहाँ पर आप रिफ्रेश करके जब यहाँ आएंगे तो वो एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो आप उस प्रिंटर के ऊपर एक नंबर दिया होता है, ठीक है, वो नंबर रीड करके यहाँ से आके आप उसको अटैच कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अब सेटिंग है, तो सेटिंग कौन सी? ये प्रिंट की जो पेज सेटिंग है, ठीक है, जैसे पेज सेटअप यहाँ नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये पॉइंटर जो हमारा शो कर रहा है उसके अंदर भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ जो आ रहा है वो प्रिंट ऑल पेजेस है। क्या है? प्रिंट ऑल पेजेस। क्या आप प्रिंट ऑल पेजेस का मतलब नॉर्मली आप प्रिंट ऑल तमाम पेज प्रिंट आउट। सपोज़ कि आपके पास एक फ़ाइल है, उस फाइल पे 10 पेजेस हैं। कितने पेजेस हैं? 10। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो वो 10 के 10 क्या होंगे? आपके प्रिंट आउट हो जाएंगे। 10 के 10 क्या होंगे? आपके। लेकिन अगर आप यहाँ पेजेस पे आएंगे और आपने यहाँ 1 लिखा, कॉमा डाला, 5 लिखा, कॉमा डाला, और 8 आपने लिख दिया, ठीक है, अब क्या होगा कि अब ऑल नहीं होंगे, अब ऑल नहीं, अब कौन से होंगे? 1 होगा, 5 होगा और 8 होगा। ये कहाँ शो हो रहे होते हैं पेजेस? यहाँ से मैं एग्जिट करके बताता हूँ आपको। ये जो पेज 1 ऑफ 1, इसका मतलब ये है कि आपके पास टोटल पेजेस वो 2 हैं, लेकिन आप जिस पेज पे एग्जिस्ट राइट नाउ मौजूद हैं वो पेज नंबर आपका कौन सा? 1 है। वो कौन सा पेज नंबर आपका? 1। तो उसके लिए फाइल में जाएंगे और प्रिंट में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? प्रिंट में जाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं, Ctrl+P आपको बताइए मैंने, ठीक है, तो उसकी मदद से भी आप यहाँ आ सकते हैं। उसके बाद जो है वो कोलेटेड, ठीक है, सॉरी यहाँ ऊपर प्रिंट वन साइडेड, प्रिंट वन साइडेड और प्रिंट बोथ साइडेड। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप ये चाहते हैं कि आपका प्रिंटर फ्रंट बैक प्रिंट करे तो फिर बोथ साइड करना पड़ेगा। अगर वन साइड करेगा तो वो सिर्फ एक साइड को ही प्रिंट करेगा, ठीक है। क्वालिटेड के अंदर भी सेम ये है कि सीरीज आपके पास आ रही है 1 2 3 या 1 1 या 2 2 या 3 3, तो यहाँ स्टैंडर्ड हम 1 1 1 2 3 1 2 3 के रखते हैं, ठीक है। उसके बाद पेज की पोर्टल यानी कि पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन है हमारे पास, ठीक है। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन मींस कि हमारे पास 2 हैं,
एक पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है, यानी कि वर्टिकल है और हॉरिजॉन्टल है आपके पास, ठीक है। डिपेंड करता है आपको लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट है, ठीक है, या डेस्कटॉप है या टावर, हम इस लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अगर लैंडस्केप करेंगे तो पेज की विड्थ इस तरह से हो जाएगी, पोर्ट्रेट करेंगे तो इस तरह से हो जाएगी। तो अमूमन हमारे यहाँ मैक्सिमम देखा जाता है वो पोर्ट्रेट ही चलता है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ लेटर में आ जाते हैं, तो लेटर में आके डिफरेंट साइजेस आ रहे हैं। तो यहाँ लेटर साइज़ आ रहा है, लीगल है, स्टेटमेंट है, ये वो सारे के सारे A3 है, A4 है, A5 है। तो हम नॉर्मली हम A4 करते हैं। कौन सा करते हैं? ठीक है, A4 स्टैंडर्ड है। A4 क्या है आपका? शाबाश, गुड, वेल डन। उसके बाद पेज मार्जिन आ रहा है, क्या आ रहा है हमारे पास? पेज मार्जिन, और नीचे 1 जो है ना पेज पर शीट आ रहा है। तो इसमें हम ये करते हैं कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के अंदर जो हमारे पास जो एक पेज है जिसपे हम वर्क कर रहे होते हैं, उसके टॉप पे जैसे यहाँ आ रहा है, देखिए ये अली स्कूल से लेकर ऊपर थोड़ा सा गैप आ रहा है, ये लेफ़्ट से राइट थोड़ा सा गैप आ रहा है, ये राइट से लेफ़्ट गैप आ रहा है, ये टॉप टू बॉटम थोड़ा सा गैप आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको बता रहा है आपका पेज मार्जिन। क्या बता रहा है? पेज मार्जिन। तो पेज मार्जिन आप अपनी मदद से खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने नॉर्मल है, नैरो है, ठीक है, मॉडरेट है, वाइड है, तो डिफरेंट उन्होंने आपको, या ऑफिस 2003 बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आपके पास आ रहा है, ठीक है। डबल कॉमा से वो इंच को जाहिर करते हैं, ठीक है। तो ये टॉप बॉटम लेफ्ट राइट की आपके पास क्या आ रही है? जैसे मैंने पेज हेडर पर क्लिक किया तो यहाँ भी आपके पास आ रहा है कि टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, और पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है, फिर पेज है आपके पास, ठीक है। यहाँ आपके पास की विड्थ वगैरह आ रही है, ठीक है, और लेआउट आ रहा है। उससे हम अब आगे चलते हैं यहाँ से हम, ठीक है। स्केप का बटन प्रेस करें तो एग्जिट हो जाएंगे वहाँ से। फाइल में आए, आप फाइल शेयरिंग पे जाएंगे अगर आप, तो फाइल को आप शेयर कर सकते हैं किसी भी ईमेल आईडी के वो शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। सो शेयर करने का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, ठीक है। एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट में होता है कि ये फ़ाइल आपकी डिफरेंट वर्जन्स में कन्वर्ट हो सकती है। जैसे यहाँ PDF का ऑप्शन मेरे पास आ रहा है, ठीक है। चेंज फाइल टाइप पे आप जाएं, ठीक है। तो समटाइम ऐसा होता है कि हमारे पास आपके पास ओल्ड वर्जन है, सपोज़ कि आपके पास 2010 का वर्जन है, और आपके पास जो फाइल कॉपी करनी है, कुछ भी आपके पास USB मौजूद है जिसे आप ओपन करना चाहते हैं, वो फाइल आपके पास 2013 की है। तो उस वक्त में आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता है कि यहाँ से आके से फाइल चेंज करनी पड़ती है, ठीक है। क्लोज पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो पूछेगा कि डू यू वांट टू सेव द चेंजिंग टू द अली इस्लामिक सिस्टम फाइल। सो सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा, डोंट सेव करेंगे तो सेव नहीं होगा, कैंसिल करेंगे तो क्लोज हो जाएगा। तो से हम क्या करते हैं, हमें सेव नहीं करना, हम डोंट सेव कर देते हैं, ठीक है। सो इससे देखिए क्लोज से क्या होगा कि सिर्फ आपका, याद रखिएगा, जो एक्टिव पेज है, क्या है स्टूडेंट्स, सिर्फ वो क्लोज होगा, पूरी फाइल क्लोज नहीं होगी, ये बात याद रखिएगा। अक्सर लोग ये समझते हैं कि क्लोज का मतलब ये होता है कि हमारी पूरी की पूरी फाइल क्या होगी, वो ये सिर्फ पेज क्लोज होगा। क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ पेज क्लोज होगा। तो कंट्रोल एन करें तो पेज आपके पास क्या होगा, वापस रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारी आज की वीडियो है। नेक्स्ट इंशाल्लाह मज़ीद हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे ताकि आपको मज़ीद सीखने के लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ इंशाल्लाह आपके पास हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।